दोस्तों नमस्कार, मैं तानाचंद शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारे बहुत सारे मित्रों के द्वारा वीडियो बनाई और कभी टाइटल आता है उसमें कि अब नहीं होगा कब्जेदार संपत्ति का मालिक, अब होगा कब्जेदार संपत्ति का मालिक। तो इन सारी चीजों को बिल्कुल क्लियर करने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कौन सी स्थिति में कब्जेदार मालिक होगा और कौन सी स्थिति में कब्जेदार मालिक नहीं होगा। तो दोस्तों चलते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए। एक मामला होता है दोस्तों एडवर्स पोजेशन। अगर कोई कब्जेदार किसी की संपत्ति पे कब्जा करके बैठा हुआ है तो वो 12 साल के बाद, अगर 12 साल तक निर्विघ्न और शांतिपूर्वक कब्जा उसका रहता है तो 12 साल और उसके बाद में वो एडवर्स पोजेशन के लिए दावा करके उस प्रॉपर्टी का अपने आप को मालिक साबित कर सकता है। लेकिन दोस्तों वो कौन सी परिस्थितियां हैं, क्या ऐसा कोई कानून है? तो दोस्तों मैं ये बता दूं कि कोई कानून नहीं है, केवल लिमिटेशन एक्ट में एक प्रावधान दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति शांतिपूर्वक किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में कब्जा करके बैठा हुआ है, उसको 12 साल और उससे अधिक हो गए हैं, तो अपने टाइटल सूट की घोषणा करा सकता है और एडवर्स पोजेशन के आधार पर मुकदमा दायर कर सकता है। दोस्तों दोस्तों जो एडवर्स पोजेशन का जो मामला है, स्वयं जो प्रॉपर्टी का ओनर है वही अपने अधिकार उसको देता है, अपनी लापरवाही से देता है। यही मैं दोस्तों बता दूं कि मान लो कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी का मालिक है और उसकी ये जानकारी में है कि कोई व्यक्ति उसकी बिना मर्जी के उसकी संपत्ति पर कब्जा करके बैठा हुआ है और मालिक उसके खिलाफ कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं करता, पूरा पोजेशन वो लेके बैठा हुआ है, अपना निर्माण भी करा लेता है, पूरी तरह से कब्जा है और मालिक बिल्कुल आराम से चैन की नींद में सोया रहता है। और अगर 12 साल हो जाते हैं और 12 साल के बाद अगर मालिक ये कहता है कि साहब मेरी प्रॉपर्टी को खाली करा दे, तो कोर्ट भी खाली नहीं करा सकती दोस्तों, बशर्ते वो ये कब्जेदार ये साबित कर दे कि वो बिना किसी रोक टोक के लगातार 12 वर्षों से संपत्ति पर कब्जा करके बैठा हुआ है और मालिक को ये पता है, संपत्ति के मालिक को, कि हाँ साहब इसका कब्जा है। अब यहां आता हूं दोस्तों कि कौन कौन से लोगों की संपत्ति पर जो है अवैध कब्जा जो है एडवर्स पोजेशन का अधिकारी नहीं होगा कब्जेदार। अगर किसी व्यक्ति ने कोई प्रॉपर्टी 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे की हो तो उस पर कोई अगर कब्जा कर ले तो उसको कभी मालिक घोषित नहीं किया जा सकता। दोस्तों दूसरा है मानसिक रूप से अस्वस्थ। अगर कोई प्रॉपर्टी का मालिक है और मानसिक स्थिति उसकी सही नहीं है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उसकी संपत्ति पर अगर कोई व्यक्ति कब्जा कर ले तो भी वो एडवर्स पोजेशन के आधार पर मालिक नहीं हो सकता। नेक्स्ट तीसरा है कि अगर प्रॉपर्टी का मालिक सशस्त्र बल सेना में यानी फोर्स में है, आर्मी में है और इंडियन नेवी में है या कहीं भी है, वो फोर्स सशस्त्र बलों में अगर शामिल है तो वो अपनी ड्यूटी निभाता है और अगर कोई पीछे से कब्जा कर ले तो कब्जा चाहे 12 साल हो या 50 साल हो, वो उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं हो सकता। दोस्तों दोस्तों प्रॉपर्टी का मालिक जो कब्जेदार को बनाता है वो मालिक ही बनाता है, स्वयं जो प्रॉपर्टी का मेन मालिक है। उसका आलस, उसकी अकर्मण्यता और चुपचाप बैठे रहना, कब्जेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई न करना, ये उसकी ऐसी स्थिति है कि जो सामने वाले को मालिक बना देती है। दोस्तों लापरवाही में स्वयं अधिकार खो देता है मालिक, भाई उसकी प्रॉपर्टी है और वो बिल्कुल निश्चिंत बैठा हुआ है, दूसरा आदमी कब्जा करके बैठा हुआ है, उसकी लापरवाही, उसने कोई कार्रवाई कब्जेदार के खिलाफ नहीं की 12 वर्षों तक, तो कब्जेदार निश्चित रूप से मालिक हो जाएगा। लेकिन ये अगर 12 साल के पहले ही अगर मालिक जो है उसके कब्जे को चुनौती दे देता है, उसको बेदखल कराने के लिए कार्रवाई करता है, तब ये जो कब्जेदार है एडवर्स पोजेशन के आधार पर मालिक नहीं होता। उसके खिलाफ FIR कराए, मुकदमा कराए, बेदखली का मामला कराए, तो वो एडवर्स पोजेशन के आधार पर कब्जेदार मालिक नहीं हो सकता। नेक्स्ट होता है दोस्तों किराएदार और एग्रीमेंट और रसीद। अगर आपने किसी को किराएदार रखा हुआ है, एग्रीमेंट कराए, रसीद कराए, तो हमेशा किराएदार बना रहेगा। लेकिन अगर आपने अगर किराएदार रख दिया है और एग्रीमेंट भी नहीं कराया, रसीद भी जारी नहीं कर रहे, तो क्या होगा? तो वो 12 साल के बाद में अपना कार्रवाई कर सकता है एडवर्स पोजेशन के आधार पर। कब्जेदार कह सकता नहीं था, मैं किराएदार नहीं हूं, मैं तो मालिक हूं। लेकिन अगर ये एग्रीमेंट है और रसीद भी जारी कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि अगर किराएदार ये कहे कि साहब नहीं ये मालिक नहीं है, मैं तो 12 साल से बैठा हुआ हूं, तो क्या उसको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा और प्रॉपर्टी से बेदखल भी होना पड़ेगा।
क्योंकि एग्रीमेंट है, साबित कर रहा है कि किराएदार है, एडवर्स पोजेशन में नहीं बैठा हुआ। नेक्स्ट दोस्तों, अब कब्जेदार अगर अपने आप को मालिक बनाना चाहे तो उसको क्या शो करना पड़ेगा? नंबर एक, क्या क्या साबित करना होगा? कब्जे की तारीख, जिस दिनांक से कब्जा किया है, ऐसा कोई सबूत उसको देना पड़ेगा कोर्ट में कि जब से वो कब्जे में बैठा हुआ है। मालिक की सहमति के बिना बैठा हुआ है, ये भी साबित करना पड़ेगा। कब्जेदार की जानकारी में ये होना चाहिए कि प्रॉपर्टी का मालिक कौन है। अगर कब्जेदार को ये नहीं पता कि प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, तो वो एडवर्स पोजीशन के आधार पर अपने आप को मालिक घोषित कराने के लिए दावा नहीं कर सकता। पड़ोसियों की जानकारी में होना चाहिए कि भाई ये फलाना आदमी जो है कब्जे में बैठा हुआ है। कब्जा कैसा होना चाहिए? शांतिपूर्वक, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई मुकदमेबाजी नहीं हुई, कोई एप्लीकेशन बाजी नहीं हुई, कोई एफआईआर नहीं हुई। नेक्स्ट दोस्तों है ना, निरंतर कब्जा 12 वर्ष और उससे अधिक, बिना किसी ब्रेक के। अगर मान लो आपने 6 साल कब्जा कर रखा और 1 महीने तक आप अलग रह गए, तो फिर वो पोजीशन जो है कंटिन्यू नहीं माना जाएगा। यानी कंटिन्यू कब्जा ये माना जाता है कि लगातार 12 वर्षों तक रह रहा हो। ये हो गया दोस्तों। कब्जेदार को पता हो कि मालिक कौन है। अगर कब्जेदार को ये नहीं पता मालिक कौन है, तो वो एडवर्स पोजीशन के आधार पर अपने आप को मालिक डिक्लेयर नहीं कराता। और मालिक को भी ये पता, प्रॉपर्टी का जो मूल मालिक है उसको भी ये पता होना चाहिए कब्जे में कौन बैठा हुआ है। ये भी आपको साबित करना पड़ेगा। मालिक और कब्जेदार के मध्य इन 12 वर्षों के बीच में संपत्ति को लेकर कोई विवाद या कार्यवाही मालिक के द्वारा नहीं की गई हो, जैसा कि मैंने ऊपर बता दिया है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति अपने आप को कब्जे के आधार पर मालिक घोषित करा सकता है। और जो प्रॉपर्टी का मूल मालिक है वो भले ही कितना ही मुकदमे डाल ले, अगर कब्जेदार ये चीज साबित कर देता है जो मैंने अभी बताई 10-11 चीजें, तो मालिक भी उसको उस संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकता। और अगर उसका मुकदमा डलेगा तो 7 रूल 11 सीपीसी में प्राइमरी स्टेज पर ही वो मामला समाप्त हो जाएगा, जैसा मैंने पहले वीडियो में उसकी रूलिंग भी दी थी दोस्तों। अब दोस्तों, आपको सबूत क्या क्या चाहिए होते हैं एडवर्स पोजीशन के आधार पर अपने आप को मालिक घोषित करने के लिए? कब्जे की अवधि के लिए रसीदें, टैक्स, हाउस टैक्स, जो भी है। आपने कोई फर्म बनाई है कब्जे वाली प्रॉपर्टी के पे आप व्यापार कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, आपने कोई फर्म बनाई है, तो फर्म का रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें आपका पता लिखा होता है। तो जिस कब्जे वाली संपत्ति का पता लिखा हुआ है वो भी एक सबूत है दोस्तों। पत्राचार, अगर आपने कोई लेटर भेजे हैं या आपके पास कोई चिट्ठी पत्री आई है उस पते से और आपने रिसीव की है, वो भी आपके सबूत का एक कब्जे का आधार है। कुरियर आदि का जो बिल है वो भी आपके सबूत का आधार है कि भाई हाँ साहब आप यहाँ रह रहे हैं। नेक्स्ट है, सामान आप कोई मंगाते हैं उसका बिल वगैरह है, गैस बिजली कनेक्शन पानी बिल टैक्स आदि की रसीद, समारोह की फोटो, भाई उसी घर में आपके विवाह शादी हुए हो या कोई भी और फंक्शन हुआ हो, कोई जन्म किसी बच्चे का हुआ हो, कोई रिंग सेरेमनी हो, इनकी भी जो फोटोग्राफी आपकी उसी घर में, ये भी साबित करेंगे कि आप उस मकान में कब्जे में बैठे हुए हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों नगर पालिका और नगर निगम बतौर प्रयोगकर्ता। नगर पालिका हाउस टैक्स वाटर टैक्स लगता है हर मकान पे या दुकान पे कोई भी है, वहां अगर प्रयोगकर्ता के रूप में आपका नाम चढ़ा हुआ है, 12 वर्ष हो गए, वो भी आपका एक बहुत अच्छा सबूत हो जाएगा। मृत्यु प्रमाण पत्र, जिसमें मरने वाले का पता लिखा हो। अगर कोई कब्जेदार किसी मकान में रह रहा है कब्जा करके और उसी में उसके किसी बुजुर्ग की या किसी की मृत्यु हो गई है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र भी मृत्यु का स्थान वहां लिखा जाता है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र में भी उस संपत्ति का एड्रेस आ सकता है, या जन्म प्रमाण पत्र में कहाँ जन्म हुआ है ये भी आ सकता है। नेक्स्ट है पड़ोसियों और गवाहों के बयान। जो आसपास के पड़ोसियों की जानकारी में ये होना चाहिए कि हाँ साहब ये आदमी फलानी प्रॉपर्टी पर कब्जे में बैठा हुआ है, इनके बयान आप करा सकते हैं। पड़ोसी गांव के टेलीफोन कनेक्शन का बिल आदि भी आपके सबूत के तौर पर काम आ सकता है। और फर्म का रजिस्ट्रेशन और पता, शादी का पता, जो शादी का कार्ड जो होता है उस पर पता वगैरह होता है, आधार कार्ड है आपका, वोटर लिस्ट है आपका, राशन कार्ड है, पासपोर्ट है, निवास प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है, पैन कार्ड है, सब में पते होते हैं दोस्तों। तो ये अगर चीजें साबित होती है, ये सबूत अगर आपके पास है ये वाले, और ये चीजें आप पूरी बात साबित आप कर देते हैं, तो ये जो ओनर है अपना राइट खो देगा, ये स्वयं खो देगा अपना राइट। तो दोस्तों
अगर ये चीजें हैं, अगर कोई एडवर्स पोजेशन का मुकदमा कोई दायर करना चाहता है तो ये सारी चीजें उसको फुलफिल करनी पड़ेंगी। ये सबूत जिनमें जो भी ज्यादा से ज्यादा हो वो आपको दाखिल करते हैं और तब आप अपने आप को एडवर्स पोजेशन के आधार पर प्रॉपर्टी का मालिक घोषित करा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें सारी चीजें क्लियर कर दी है। अगर इनमें से कोई चीज एडवर्स पोजेशन के आधार पर कब्जेदार साबित नहीं कर पाता है तो फिर मालिक ही प्रॉपर्टी का मालिक रहेगा। ये चीजें जरूर साबित कर दी है। ये फेल तो ये भी सब फेल, कब्जेदार कोई कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता, प्रॉपर्टी मालिक की ही रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।